हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो इस कोट से शुरू करते हैं। ड्रीमिंग इज इम्पोर्टेंट बट टेकिंग अ स्टेप एवरी डे टू अचीव देम इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। एक कोट बता रहा है कि सपने देखना तो जरूरी है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए रोज एक स्टेप अगर उसको लेते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से आपका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। आपको उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स आपको डेली लेना पड़ेगा, तभी वो आप सपने को पूरा कर सकते हैं। बताइए आपको ये कोट कैसा लगा, और फिर चलते हैं मेन वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी लगभग 53,000 का टोटल एसआईपी कर रहा हूँ पर मंथ, और इस महीने 53,000 का एसआईपी हो गया है। और मेरा टोटल प्रॉफिट ये 2 दिनों के बीच में, मतलब 19 नवंबर को मैं पिछला वीडियो बनाया था और आज है 30 नवंबर, तो ये दोनों डेट के बीच में मेरा टोटल प्रॉफिट लगभग 81,000 का हुआ है। क्योंकि ये दोनों के बीच में मेरा सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और मेरे पोर्टफोलियो का डिफरेंस देखे तो लगभग 91,000 का है। तो 19 नवंबर को मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 22,60,000 था, और आज 23,52,000 रुपया है। तो टोटल प्रॉफिट इस 2 वीक में लगभग 81,000 का हुआ है। ये मेरा फंड के नेम्स दे सकते हैं जो मैं एसआईपी करता हूँ, और मेरे एसआईपी प्लान पे लेके चलते हैं। तो ये मेरा एसआईपी प्लान है, और मैं 1 करोड़ रुपया अगले 6 सालों में म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। लेकिन अभी कैसे बनेगा, तो मेरा टोटल 2024 वो टोटल ख़त्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 5 साल और 1 महीना बचा है, तो उसमें कोशिश करते हैं कि 1 करोड़ रुपये का मेरा पोर्टफोलियो बन जाए। और आज के डेट में मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू 23,52,000 रुपये का है। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ये 6 सालों में लगभग 59 लाख का होगा, और एस्टिमेटेड रिटर्न है 45 लाख का, जो कि 1 करोड़ 5 लाख के बराबर होता है 2029 दिसंबर में। और ये मेरा मंथली एसआईपी है, जो कि अभी 50,000, और कभी कभी अगर कुछ ज़्यादा पैसा होता है तो मैं लमसम कर देता हूँ। वैसे ही 2025 में मैं 55,000 का एसआईपी करूँगा, और 5,000 रुपया उस हिसाब से बढ़ाते भी रहूँगा। और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न इस साल का पहले तो 20% के लगभग था, लेकिन अभी जैसे कि मार्केट नीचे चला गया है तो मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% का रखा हूँ। क्योंकि उस हिसाब से देखें तो अभी नवंबर मंथ है, और नवंबर मंथ में मेरा टारगेट होना चाहिए था 23,55,000 का, और लगभग 23,52,000 है। तो 14% के हिसाब से ये सही रिटर्न मिल रहा है। अब दिसंबर में देखते हैं कि मार्केट क्या रहता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है। अगर नीचे आएगा तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न और थोड़ा कम हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अपने पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ। तो ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 16,69,000 रुपये का है, और मार्केट वैल्यू आज का 23,52,000 का है, और रिटर्न देखे तो लगभग 40.92% का मिल रहा है, जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न है। और मैं मार्केट में अगर दिखाऊँ तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में मेरा लगभग 3,14,000 का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें 13.8% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है। उसी प्रकार से HDFC म्यूचुअल फंड में 1,07,000 का इन्वेस्टमेंट है, और 1.35% का अभी एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। अभी क्योंकि मार्केट नीचे गया था तो मेरा ये म्यूचुअल फंड में वैल्यू भी कम हो गया, तो उसके हिसाब से। फिर है HSBC म्यूचुअल फंड, और उसमें वैल्यू 27,000 का इन्वेस्टमेंट है, और मार्केट वैल्यू देखें तो 66,000 का है, और इसमें लगभग 146% का रिटर्न मिल रहा है। फिर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 1,65,000 का इन्वेस्टमेंट, और 2 लाख का अभी मार्केट वैल्यू है, और 24% का रिटर्न है। वैसे ही और भी म्यूचुअल फंड मेरे देख सकते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड है। और मेरा एसेट एलोकेशन देखे तो इक्विटी में 70%, डेब्ट में 30%, और लिक्विडिटी मेरा 0 है। तो मेरा 70% और 30% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। तो बताइए कैसा लगा मेरा पोर्टफोलियो आपको, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो।